प्यारे साथियों नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो बिल्कुल आज मैं लेके आई हूँ मेरे प्यारे साथियों आपके लिए रीट मिक्स मसाला, जिसमें आपको राजस्थान जीके और साइकोलॉजी, हिंदी और शिक्षण विधियों के महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं जो आपके एग्जाम में हूबहू छपने वाले हैं। बिल्कुल साथियों हो जाओ तैयार। जो भी अभ्यर्थी रीट पात्रता 2025 पास करके बिल्कुल 2025 में जिसको सरकारी नौकरी लगानी है मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल 2025 में कक्षा 1 से 5 के बच्चे और 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाना है, तो बिल्कुल उनका सपना पूरे होने वाला है। बिल्कुल आपके लिए एक लेके आके आ चुका हूं ऐसी रणनीति मेरे प्यारे साथियों। आप इन वीडियोज को देख के आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं कि आपने कितना पढ़ा है मेरे प्यारे साथियों और आपके एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल क्लास की शुरुआत करते समय मेरे प्यारे दोस्तों आपके लिए एक मोटिवेशन शायरी। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या ठान लिया, तो ठान लिया है मेरे प्यारे मित्र कि आपको रीट पात्रता 2025 अच्छे नंबर से पास करानी है, फिर मेंस की तैयारी भी अच्छे बेहतरीन तरीके से करानी है। तो बिल्कुल साथियों हो जाओ तैयार, करते हैं अपने क्वेश्चनों की शुरुआत। फर्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों आपकी स्क्रीन पर जी। वर्तमान समय में मनोविज्ञान है। सभी साथी बताएंगे, जितने भी साथी जुड़ गए हैं वो एक बार शेयर करते जाएंगे। बिल्कुल दमादम धुआं धुआं कर दो, जलाने वाले को और जला दो। वर्तमान समय में मनोविज्ञान है मस्तिष्क का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, चेतना का विज्ञान या फिर आत्मा का विज्ञान। सभी साथी बताएंगे मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल सभी धुआं धुआं कर दो, इस क्वेश्चन को उड़ा दो। बिल्कुल साथियों सभी के आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वर्तमान समय में मनोविज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान हो जाएगा। बिल्कुल सर बी को लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल बी फॉर भूतनी, ठीक है, इसको लॉक कर दिया गया, सभी का सही है। अगला प्रश्न प्यारे साथियों, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। अगला प्रश्न प्यारे साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ शिक्षा से जो सामाजिक और मनोविज्ञान से है, जो व्यवहार संबंधी विज्ञान ग्रहण करता है, यह कथन जिनका है वो कौन है। बिल्कुल साथियों सभी को बताना है। और दोस्तों जिस क्वेश्चन पे मैं स्टार लगा दूं आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है, सीधा हूबहू आपके एग्जाम में छपेगा, ठीक है। बिल्कुल आपके ऑप्शन है स्किनर, एलिस क्रो, टेलफोर्ड या फिर कॉल सैनिक। बिल्कुल साथियों बेहतरीन क्वेश्चन है जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सर ए फॉर आत्मा को लॉक किया जाए। इसका राइट आंसर स्किनर हो जाएगा। जो भी साथी ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, क्रो एंड क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु जिससे संबंधित है वह क्या है। सभी साथी बताएंगे। ऑप्शन है आपके शिक्षा के प्रक्रम में से गुजरने वाले व्यक्ति की प्रकृति, सीखने को प्रभावित करने वाली दशाएं, व्यक्ति का व्यवहार या फिर व्यक्ति का मानसिक जीवन। बिल्कुल साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी बी को लॉक कर रहा है मेरे प्यारे साथियों, उसका राइट आंसर हो जाएगा क्रो एंड क्रो ने सीखने को प्रभावित करने वाली दशाओं का सबसे पहले वर्गीकरण किया था, ठीक है। तो वी फॉर भूतनी को लॉक किया जाए। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। जो साथी नए जुड़ रहे हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और बिल्कुल अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, अंतर्मुखी व्यक्तित्व का प्रकार है। बिल्कुल स्टार लगा लो मेरे प्यारे साथियों। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, पुनीत सर आपको बेहतरीन तरीके से याद कराएंगे। अंतर्मुखी व्यक्तित्व का प्रकार आपसे पूछा है, आपके ऑप्शन दे रखे हैं शरीर रचना प्रकार, मनोवैज्ञानिक प्रकार, समाज शास्त्रीय प्रकार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल साथियों हो जाओ तैयार। इसका राइट आंसर बिल्कुल जो भी साथी ऑप्शन भी बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा मनोविज्ञान प्रकार होता है वो अंतर्मुखी व्यक्तित्व का प्रकार होता है। जो शारीरिक रचना और समाज शास्त्रीय होती है वो बहिर्मुखी होते हैं, ठीक है, सभी को याद रखना है। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों जी, शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण युग कहते हैं। आपकी ऑप्शन है एंथिस काल को, स्पार्टा काल को, होमर काल को या उपरोक्त में से कोई नहीं। सभी साथी बताएंगे। बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन रहने वाला है, शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण युग किसे कहते हैं। बिल्कुल 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 सभी साथियों के आंसर राइट आ रहे हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सर आत्मा को लॉक किया जाए। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा मेरे प्यारे साथियों, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है। जो भी साथी रीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बेहतरीन सूचना है। अगर आप रीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मैंने आपके लिए साइकोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चन, जिसमें आपको 3000 प्रश्न मिलने वाले हैं और आपके राजस्थान जीके के 2500 प्रश्न मिलने वाले हैं और आपके हिंदी के मेरे प्यारे साथियों 2000 प्रश्न मिलने वाले हैं। और 2011 से 2023 तक जितने एग्जाम हुए हैं रीट के
वो सभी सॉल्व पेपर आपको मिलने वाले हैं। कहाँ मिलेंगे सर, बता तो दो। बिल्कुल साथियों, जो भी साथी हमसे जुड़े हुए हैं उनको पता है हमने आपके लिए ई बुक तैयार की है, और ये ऑफर मेरे प्यारे साथियों 31 तारीख तक रहने वाला है। बिल्कुल 2 दिन रह चुके हैं। बिल्कुल सभी लोग तैयार हो जाइए और खरीद लेना। इसकी प्राइस है मेरे प्यारे साथियों 49 रुपए, मात्र नामात्र की फीस से मेरे प्यारे साथियों। मेरा सपना है कि जो भी साथी मेरे से पढ़ रहे हैं उनकी रीट पात्रता पास हो जाए। बिल्कुल जो भी साथी पढ़ना चाहते हैं मेरे प्यारे साथियों, उनके लिए बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूं। उनको ई बुक से पढ़ने हैं तो वो मुझसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है और बोलना है कि सर ई बुक चाहिए। बिल्कुल आपको नामात्र की शुल्क के 49 रुपए में आपको मिल जाएगी। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर आपको स्क्रीनशॉट कर देना है, इस पर पेमेंट करके इसी नंबर पर फोन पे, गूगल पे, पेटीएम सभी से कर सकते हो, ठीक है। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों जी, शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण योग हम कर चुके हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, रेंजुली प्रतिभाशाली की अपनी परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। यानी जो रेंजुली हैं, विद्वान हैं, वो प्रतिभाशाली की किस परिभाषा के लिए जाने जाती हैं? त्रिमुखी परिभाषा, 4 पंक्तीय परिभाषा, 4 स्तरीय परिभाषा, या फिर त्रिवृत्तीय परिभाषा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, सभी के राइट आंसर आ रहे हैं। आपने पढ़ा होगा प्रतिभाशाली की त्रिवृत्तीय परिभाषा। इसका राइट आंसर प्यारे साथियों ऑप्शन डी हो जाएगा। बिल्कुल डी को लॉक कर दो, डन डनाडन, डी फॉर डन डनाडन। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, सभी साथी बताएंगे इसका राइट आंसर। संवेग के मनोविज्ञान में निम्नलिखित में से किस तथ्य पर सबसे कम ध्यान दिया गया है? आपके ऑप्शन है, संवेगात्मक प्रक्रिया में शारीरिक के साथ साथ मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं भी शामिल होती हैं। संवेग विषयनिष्ठ व्यक्तिपरक भावना है और वह अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है। संवेग न केवल व्यक्तिगत शिक्षार्थियों में है बल्कि पूरी कक्षा में उत्पन्न होते हैं। संवेग उत्तेजना और संज्ञानात्मक व्याख्या में जटिल पैटर्न होते हैं। तो बिल्कुल साथियों इसका राइट आंसर सभी लोग सही बता रहे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सर सी को लॉक कर दो, सी फॉर चुड़ैल को लॉक कर दो। संवेग न केवल व्यक्तिगत शिक्षार्थियों में है बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों जी, उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में किया जाना चाहिए? शिक्षण वीडियो के क्वेश्चन आ चुके हैं मेरे प्यारे साथियों। उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में किया जाना चाहिए? प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, या फिर उच्च कक्षाओं के लिए? सभी साथी बताएंगे इसका राइट आंसर। सभी जितने भी लाइव हैं वो कमेंट करेंगे मेरे प्यारे साथियों। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ए फॉर आत्मा को लॉक किया जाए, उच्चारण सुधारने का कार्य। बिल्कुल साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा जी। बिल्कुल। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों जी, भाषा शिक्षण में अनिवार्य होता है, क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? आपके ऑप्शन है, मानव भाषा पर बल, समग्रतावादी दृष्टिकोण, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ भिन्न व्यवहार, व्याकरणिक नियमों की जानकारी से ही। यानी भाषा शिक्षण अनिवार्य कब होगा मेरे प्यारे साथियों? तो बिल्कुल सभी साथियों का आंसर राइट आ रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन बी को लॉक कर दो सर। बिल्कुल समग्रतावादी यानी सभी के प्रति जो दृष्टिकोण होता है वो सभी के साथ एक जैसा होना चाहिए, उससे अनिवार्य जो दृष्टिकोण होता है वो विकसित हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों जी, एक कक्षा में अध्यापिका रामायण पढ़ाना चाहती है, उसके द्वारा अपनाई जाने वाली विधि होनी चाहिए। आपके ऑप्शन है, ह्यूरिस्टिक या अन्वेषण विधि, क्षेत्र भ्रमण विधि, कहानी विधि, या फिर व्याख्यान विधि। सभी साथी बताएंगे इसका राइट आंसर। एक अध्यापिका कक्षा में रामायण पढ़ाना चाहती है तो उसके द्वारा जो अपनाई जाने वाली विधि है वो कौन सी होनी चाहिए? बिल्कुल सभी के आंसर राइट आ रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। सर सी को लॉक किया जाए। बिल्कुल कहानी विधि होती है मेरे प्यारे साथियों। अगर किसी रामायण या महाभारत की मेरे प्यारे साथियों आपको कहानी सुनाऊं तो बिल्कुल अच्छे से सुनोगे। मैं आपको विज्ञान तरीके से सुनाऊं, खोज विधि करके सुनाऊं तो आप वो नहीं पढ़ोगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा जी। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है अर्थबोध प्रणाली, रंगमंच प्रणाली, कच्चा अभिनय प्रणाली, या व्याख्या प्रणाली? सभी साथी बताएंगे नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है। बिल्कुल साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कच्चा अभिनय प्रणाली सबसे बेस्ट होती है। सर सी को लॉक किया जाए। अगला प्रश्न है जी, शिक्षण की नवाचार विधि जिसमें छात्र स्वयं की सीखने की गति से सीखता है कहलाती है। बिल्कुल आगमन विधि, निगमन विधि, अविक्रमित अनुदेशन विधि, या फिर ह्यूरिस्टिक विधि?
बिल्कुल साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिक्रमित अनुदेशन विधि। क्या हो जाएगी? अभिक्रमित अनुदेशन विधि हो जाएगी। सर सी को लॉक किया जाए, सी फॉर चुड़ैल। ठीक है, अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, शिक्षक द्वारा पुस्तक हाथ में लेकर माट का वाचन करना, वाचन करते हुए कठिन शब्दों के अर्थ बताकर व्याख्यान करते जाना, इस शिक्षण प्रणाली का नाम क्या है? बिल्कुल साथी, सभी बताएंगे। आपके ऑप्शन है व्याख्या प्रणाली, अवबोध प्रणाली, आदर्श प्रणाली या ज्ञानात्मक प्रणाली। आपको बताना है शिक्षक द्वारा पुस्तक से हाथ में लेकर माट का वाचन कर रहा है और वाचन करते समय कठिन शब्दों के अर्थ बताकर व्याख्या कर रहा है। तो व्याख्या पर ध्यान जाना चाहिए। व्याख्या किस विधि में करते हैं? सर व्याख्या विधि में करते हैं। आत्मा को लॉक कर दो। बिल्कुल साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, प्रत्यक्ष विधि में बालक होता है। सभी साथी बताएंगे प्रत्यक्ष विधि में बालक होता है, अनुसरण द्वारा दूसरी भाषा से सीखता है, व्याकरण के नियम पर बल दिया जाता है, चित्र एवं शैक्षणिक सहायक सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाता, या फिर अनुवाद का सहारा लेता है। बिल्कुल साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुसरण द्वारा दूसरी भाषा सीखता है। ठीक है, ऑप्शन ए को लॉक कर दो सर। बिल्कुल कर देंगे। सभी साथी बताएंगे कि आपके कितने गलत हुए। ठीक है, ईमानदारी से बताना है। निम्नलिखित में से किस शब्द में 2 से अधिक उपसर्ग हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सभी साथी बताएंगे इसका राइट आंसर प्यारे साथियों। बिल्कुल बिल्कुल आपके ऑप्शन है मेरे प्यारे साथियों जी, व्याकरण, समन्वय, दुर्व्यवहार या फिर पर्यावरण। किसी का गलत नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। स्टार लगा लो। RAS 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। सभी साथी बताएंगे। बिल्कुल 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 सभी के राइट आंसर आ रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल इसका राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन 2 हो जाएगा, क्योंकि आपको ही पता है मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल इसका राइट आंसर दुर्व्यवहार हो जाएगा। ये ऑप्शन चेंज हो चुके हैं। 2 की जगह पर 3 आ गया, 3 की जगह पर 2 आ गया, लेकिन आपको समझ जाना है कैसे होगा। सर आप एक बार बता दो कैसे 2 उपसर्ग हैं इसमें। ठीक है, तो इसका हम मेरे प्यारे साथियों जब संधि विग्रह करेंगे तो आपको पता चलेगा दुर प्लस वी प्लस अवहार क्या होता है? दुर प्लस अव प्लस हार, दुर प्लस वे प्लस हार। तो इसमें 2 उपसर्ग आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन BCB हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कल्पना शिक्षा में एक प्रत्यय का प्रयोग करने में शब्द बनेगा। कल्पना शिक्षा में एक प्रत्यय का प्रयोग करने से शब्द बनेगा। सभी साथी बताएंगे मेरे प्यारे दोस्तों जी। आपके ऑप्शन है काल्पनिक या शिक्षिक, काल्पनिक या शैक्षिक, काल्पनिक या शिक्षिक, काल्पनिक या शैक्षिक। बिल्कुल साथियों, आप सभी को पता होगा कल्पना प्लस शिक्षा में एक प्रत्यय जुड़ेगा, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो भी साथी ऑप्शन डी बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगर वह आया तो मैं चला जाऊंगा, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद बताएं। ठीक है, बिल्कुल अगर वह आया तो मैं चला जाऊंगा, इसमें कौन सा वाक्य भेद है मेरे प्यारे साथियों? संकेतवाचक है, प्रश्नवाचक है, विधानवाचक है या आज्ञार्थक वाचक है? सभी साथी बताएंगे मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल सर, इसका राइट आंसर हो जाएगा अगर वह आया तो मैं चला जाऊंगा। बिल्कुल संकेत दे रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों जी। किस क्रम में विराम चिन्ह ठीक नहीं हुआ है? किस क्रम में विराम चिन्ह का ठीक प्रयोग नहीं हुआ है? ठीक है, आपके ऑप्शन है जी हाँ, मैं भी आपके साथ चलूंगा, कंप्यूटर आज के युग की अनिवार्यता है, सैनिक महाराज की जय हो, वाह आपने तो कमाल कर दिया। तो बिल्कुल साथियों इसका राइट आंसर आप सभी को पता होगा, क्योंकि इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह आएगा, ना कि प्रश्नवाचक। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है जी, जो भी साथी ऑप्शन डी बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, सभी साथी बताएंगे किस क्रम में संधि का सही प्रयोग नहीं हुआ है? बिल्कुल सभी साथी बताएंगे किस क्रम में संधि का सही प्रयोग नहीं हुआ है। आपके ऑप्शन है शब्द प्लस इतर शब्देतर बिल्कुल हुआ है, अनु प्लस दित अनुदित इसमें नहीं हुआ है। आपको ही पता है ये क्या है मेरे प्यारे साथियों, क्या है? संयोग है। क्या है? संयोग है, तो बिल्कुल ये संधि नहीं होगा। रजनी प्लस ईश रजनीश होगा, अहम प्लस कार अहंकार होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, बिल्कुल
किस क्रम में संधि का सही संधि विच्छेद नहीं हुआ है। ठीक है, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है किस क्रम में संधि का सही विच्छेद नहीं हुआ है। बाघ प्लस ईस मेरे प्यारे साथियों यही गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका जो संधि विग्रह होता है मेरे प्यारे साथियों बाघ प्लस ईस होता है। क्या होता है? बाघ प्लस ईस होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर बागीस हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों आपसे मैं फिर बोलना चाहूंगा, अगर जिनको लग रहा है मेरे प्यारे साथियों कि आपकी रीट पात्रता की तैयारी अधूरी है, अगर आप इसको पूरा करना चाहते हैं मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की ई बुक बनाई है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देख सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर आप देख लीजिए 7691017332। ठीक है, सेव करके व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, आपको ई बुक प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, ओनली 49 रुपए। ठीक है, भाववाच्य वाला वाक्य इनमें से कौन सा है? जिसमें भाववाच्य है मेरे प्यारे साथियों वो कौन सा वाक्य है? आपके ऑप्शन है मालती खाना खाती है, रमेश खाना खा सकता है, हितेश से खाना नहीं खाया जाता, रक्षा दौड़ नहीं सकती। बिल्कुल साथियों, सभी साथी बताएंगे इसका राइट आंसर। जो भी साथी मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन सी बता रहे उनका राइट आंसर हो जाएगा भाववाच्य। आपसे पूछा था कि मालती खाना खाती है, तो इसमें तो भाववाच्य नहीं होगा। रमेश खाना खा सकता है, इसमें भी नहीं होगा। हितेश से खाना नहीं खाया जाता क्योंकि उसकी आंतरिक प्रॉब्लम है, या तो वो किसी से नाराज है या फिर उसे कोई टेंशन है, इस वजह से खाना नहीं खाया जा रहा। रक्षा दौड़ नहीं सकती तो कोई फिजिकल प्रॉब्लम होगी, भावात्मक नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर प्यारे साथियों बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, पक्षद्वयम शब्द में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन है तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव या फिर द्वंद्व। आपको ही पता है पक्षद्वयम का अर्थ हो जाएगा दो पक्षों का समूह। तो मेरे प्यारे साथियों आपको बताया था मैंने, संख्यावाचक आपको कहीं पर भी कोई संख्या दिख जाए तो वो क्या हो जाता है? द्विग हो जाता है। आपको मैंने एक कहावत याद कराई थी, बिल्कुल, द्वंद्व में और छिपे द्विग में गणनापद आवत है, बीच में कारक चिन्ह छुपे तत्पुरुष समास कहावत है। ठीक है, अव्यय से अव्यय भाव रहे कर्मधारय विशेषण बतावत है, और बहुव्रीहि में अन्य पद प्रधान रहे, तो ऐसे याद कर सकते हैं, द्विग में गणना पद आती है। ठीक है जी। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, 1928 में किस देशी रियासत ने ग्राम पंचायतों को वैधानिक दर्जा दिया गया? आपके राजस्थान जीके के क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है भरतपुर रियासत, जयपुर रियासत, बीकानेर रियासत या फिर जोधपुर रियासत। बिल्कुल साथियों, सभी साथी बताएंगे, आपके रीट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन सी को लॉक किया जाए। बिल्कुल, सी फॉर चुड़ैल। बीकानेर रियासत ने मेरे प्यारे साथियों ग्राम पंचायतों को सबसे पहले वैधानिक दर्जा दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है जी, 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन था? आपके ऑप्शन है गोकुल भाई भट्ट, गोकुल लाल असावा, जय नारायण व्यास या हीरालाल शास्त्री। 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया था? सभी साथी बताएंगे। बिल्कुल साथियों, जो भी साथी ऑप्शन भी बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा बी को लॉक किया जाए, वी फॉर भूतनी। ठीक है, अगला प्रश्न है प्यारे प्यारे साथियों, सभी साथी बताएंगे इसका राइट आंसर जी। भूरी क्रांति का संबंध है उर्वरक से, दूध उत्पादन से, ऊन उत्पादन से या इनमें से कोई नहीं? मेरे प्यारे साथियों भूरी क्रांति का बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उर्वरक से हो जाएगा। ठीक है, जो भी साथी ऑप्शन ए लॉक करें उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। बिल्कुल, आपके ऑप्शन है अशोक अभिलेख, गोशिंडी अभिलेख, मानबोरी अभिलेख या बिजौलिया शिलालेख। आपसे पूछा गया है ऐसा कौन सा अभिलेख है जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोशिंडी शिलालेख। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस बांध की भराव क्षमता राज्य में सर्वाधिक है? ठीक है, आपके ऑप्शन है राणा प्रताप सागर, बीसलपुर, मेजा या फिर जवाहर सागर। बिल्कुल प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राणा प्रताप सागर भराव क्षमता के आधार पर सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, अगला प्रश्न प्यारे साथियों, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप में मैत्री स्थापित करने के लिए गठित तृतीय शिष्टमंडल को नेतृत्व में किसे भेजा? बिल्कुल साथियों, आपको पता होगा 4 महाराणा प्रताप के लिए मैत्री संबंध स्थापित करने के लिए भेजे थे। सबसे पहले जलाल खां थे, और फिर उसके बाद मान सिंह थे, फिर उसके बाद टोडरमल थे, फिर उसके बाद कौन थे? भगवान दास थे।
ठीक है, तो आपको याद रख लेना है। इसे कैसे याद रखें सर? जमा बांटो। कैसे याद रखोगे? जमा बांटो, ठीक है, बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, जी। अगला प्रश्न है, मेवाड़ साम्राज्य का संस्थापक है? आपके ऑप्शन है रावल बप्पा, रतन सिंह, उदय सिंह या फिर महाराणा प्रताप। मेवाड़ साम्राज्य का संस्थापक आपसे पूछा मेरे प्यारे साथियों। जो भी साथी ऑप्शन नहीं बता उनका राइट आंसर हो जाएगा रावल बप्पा है, ठीक है जी। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, गोगा जी का मेला किस माह में बढ़ता है? सभी साथी बताएंगे गोगा जी का मेला किस माह में बढ़ता है। आपके ऑप्शन है भाद्रपद, माघ, फागुन या फिर श्रावण। तो बिल्कुल साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो भी साथी ऑप्शन ए फॉर आत्मा को लॉक कर रहा है मेरे प्यारे साथी, उनका राइट आंसर हो जाएगा जो गोगा जी का मेला मेरे प्यारे साथियों भाद्रपद माह में लगता है, ठीक है। तो साथियों आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो शेयर करेंगे और बिल्कुल ऐसी क्लास पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और जिनको भी मेरे प्यारे साथियों ई बुक लेनी है वो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकता है। उनको बस ओनली 49 रुपये में मेरे प्यारे साथियों आपके रीट एग्जाम को पास कराने वाली ऐसी सीरीज मिल रही है। अगर आप उनको पढ़ लेते हो मेरे प्यारे साथियों, आपको थोड़ी सी तैयारी है और उनको पढ़ लेते हो तो आपका रीट एग्जाम अच्छे से पास हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। 49 में आप ले सकते हो, बहुत ही अच्छी ई बुक है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं। और मैंने आपको 2011 से 2023 के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको सॉल्व तरीके से हल कराए हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आप उनको भी देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम कैसा आता है, ठीक है। तो 49 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो मेरे प्यारे साथियों तो 49 रुपये में ले सकते हो, ठीक है। ऑफर 31 तारीख तक है, 31 जनवरी तक। अगर 31 के बाद लोगे तो आपको ये 99 रुपये में मिलेगी, ठीक है। तो सोच लो, मैसेज कर सकते हो, आपको व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, ठीक है। थैंक यू।